मुस्लिमा कज़्ज़ाब, जिसका असल नाम मुस्लिमा बिन हबीब था, जजीरा ए नुमा अरब के एक कबीले बनी हनीफा से ताल्लुक रखता था। बनी हनीफा कबीला यमामा के इलाके में आबाद था, जो उस वक्त एक जरखेज और खुशहाल खित्ते के तौर पर समझा जाता था। मुस्लिमा का ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से था और वह अपनी जहानत, चालाकी और फसाहत व बलागत की वजह से अपने कबीले में खासा मशहूर था। ताहम उसकी फितरत में दुनियावी अजाइम, इक्तिदार की हवस और फरेबकारी रची बसी थी। वह हमेशा से ऐसे मौकों की तलाश में था जहां वह लोगों को अपनी चालाकी से काबू में रख सके और इक्तिदार हासिल कर सके। जब नबी करीम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की और अरब के मुख्तलिफ कबाइल तक ये पैगाम पहुंचा, तो मुस्लिमा भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने बेज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया। सन 9 हिजरी में जब नबी करीम ने मुख्तलिफ कबाइल के वफूद को मदीना बुलाया, तो बनी हनीफा के लोग भी एक वफद के साथ मदीना हाजिर हुए। मुस्लिमा भी इस वफद का हिस्सा था। रिवायत के मुताबिक जब यह वफद नबी करीम की खिदमत में पहुंचा, तो उन्हें निहायत इज्जत व एहतराम दिया गया और उन्हें इस्लाम की बुनियादी तालीमात से रोशनास कराया गया। वफद के ज्यादातर अफराद ने सदक़े दिल से इस्लाम कबूल किया, मगर मुस्लिमा के दिल में हसद और कीना जन्म लेने लगा। वह रसूलुल्लाह की मकबूलियत और दीन इस्लाम की रोज अफजू ताकत से खौफजदा हो गया। मदीना से वापस जाने के बाद मुस्लिमा ने अपनी चालाकी और फरेब का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने यह तासुर देना शुरू किया कि उसे भी वही आती है और वह भी नबी है। उसके कबीले के बाज लोग जो दुनियावी फवायद के मुतल्लाशी थे, उसके जाल में फंस गए और उसकी पैरवी करने लगे। इस मौके पर मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने खुलकर नबूवत का झूठा दावा कर दिया और खुद को रसूलुल्लाह का शरीक नबूवत करार देने लगा। मुस्लिमा ने अपनी नबूवत के दावे को मजबूत बनाने के लिए कई चालाकियां और साजिशें रचाईं। सबसे पहले उसने अपने कबीले के लोगों को यकीन दिलाने के लिए कुछ झूठी करामातें दिखाने की कोशिश की। वह कहता था कि उसे भी जिब्राइल अमीन की तरफ से वही आती है और उस पर भी इल्हाम नाजिल होता है। उसने कुरानी तर्ज पर कुछ बेमानी और मज़ाक़ खेज जुमले गढ़कर अपने पैरवीकारों को यह बावर कराने की कोशिश की कि यह भी अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है। इनमें से बाज जुमले इतने मज़ाक़ खेज थे कि अरब के आम लोग भी इन पर हंसते थे। मिसाल के तौर पर उसने कहा, या दफदा इब्न दफदा नक्की मा तुनक्की निस्फुक फिल्मा व निस्फुक फितीन, ऐ मेंढक के बेटे मेंढक, टर टर कर जितना कर सकता है कर, तेरा आधा हिस्सा पानी में है और आधा कीचड़ में। ऐसी बेमानी बातों को वह इल्हाम और वही करार देता था और अपने पैरवीकारों को धोखा देने में लगा रहता था। रसूलुल्लाह को मुस्लिमा कज़्ज़ाब के दावे की खबर मिली तो आपने फौरन उसे झूठा, फरीबी और दज्जाल करार दिया। नबी करीम ने एक खत भेजा जिसमें लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह इला मुसैलिमतिल कज़्ज़ाब, अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, अम्मा बाद फ़इन्नल अर्ज़ लिल्लाह युवर्रिथुहा मन यशाउ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह के रसूल मोहम्मद की तरफ से मुस्लिमा कज़्ज़ाब के नाम सलाम हो उस पर जो हिदायत की पैरवी करे। जमीन अल्लाह की है, वह अपने बंदों में से जिसे चाहता है वारिस बना देता है और अंजाम मुत्तकियों के लिए है। यह खत मुस्लिमा के झूठे दावे का खुला रद्द था, लेकिन मुस्लिमा की सरकशी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उसने नबी करीम को जवाब में एक खत लिखा जिसमें अपनी नबूवत का झूठा दावा दोहराते हुए कहा, मिन मुसैलिमत रसूलिल्लाह इला मुहम्मद रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़इन्न लना निस्फ़ल अर्द व लकुम निस्फ़ुल आखर वलकिन कुरैशन कौमुन यातदून। मुस्लिमा रसूलुल्लाह की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम हमारे लिए जमीन का निस्फ है और तुम्हारे लिए निस्फ, मगर कुरैश ज्यादती करने वाली कौम है। यह खत सरासर बगावत और गुस्ताखी पर मबनी था। नबी करीम ने इसका जवाब नहीं दिया, बल्कि फरमाया, अगर यह मेरे पास आता तो मैं इसकी गर्दन उड़ा देता। नबी करीम के विसाल के बाद अरब में फितने सर उठाने लगे। झूठे दावेदार ए नबूवत ने अपने अपने इलाकों में लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक फितना मुस्लिमा कज़्ज़ाब का था, जो यमामा के इलाके में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था। वह न सिर्फ अपने कबीले बनी हनीफा को गुमराह कर चुका था, बल्कि अन्य कबीलों के लोग भी उसकी बातों में आ गए थे। उसने अपनी नबूवत के झूठे दावे को और मजबूत करने के लिए अपनी कौम के जज्बात को उभारा और उन्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि वह मोहम्मद के बाद अल्लाह का मुंतखब नबी है। मुस्लिमा ने अपने पैरोकारों को यकीन दिलाया कि वह अरब में एक नई हुकूमत कायम करेगा जो मदीना की रियासत के मुकाबले में ज्यादा मजबूत और खुदमुख्तार होगी। उसने अपने झूठे पैगाम को फैलाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए। कुछ लोगों को माल और दौलत का लालच दिया, कुछ को जन्नत की झूठी खुशखबरी दी और कुछ को अपनी ताकत का खौफ दिलाकर अपना मते बना लिया। उसके गिर्द एक बड़ा लश्कर जमा हो चुका था जो उसकी हुकूमत का दिफा करने के
के लिए हर वक्त तैयार रहता था। उसने मदीना के खिलाफ खुली बगावत कर दी थी और अपने कासिदों के जरिए मुख्तलिफ कबीलों को उभारने लगा कि वे भी इस्लामी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों। इधर मदीना में हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब मुस्लिमा के इस फितना अंगेज किरदार का इल्म हुआ तो आपने फौरन इसके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का इरादा कर लिया। आप जानते थे कि अगर इस फितने को खत्म न किया गया तो यह इस्लाम की जड़ों को खोखला कर देगा और जजीरा अरब में इंतशार फैल जाएगा। लिहाजा हजरत अबू बकर ने इस्लामी लश्कर की तैयारी का हुक्म दिया और इस मुहिम की कयादत के लिए हजरत खालिद बिन वलीद को मुंतखब किया। हजरत खालिद बिन वलीद अपनी जंगी महारत, बहादुरी और हिकमत अमली की वजह से दुश्मनों पर बिजली बनकर गिरते थे। वह पहले ही कई मार्कों में कुफ्फार और मुर्तदीन को शिकस्त दे चुके थे। मदीना से एक ताकतवर लश्कर तैयार किया गया जिसमें बड़े बड़े सहाबा शामिल थे। इनमें मुहाजिरीन और अंसार के अलावा वे सहाबा भी थे जिन्होंने बद्र, उहुद और खंदक जैसे मार्कों में हिस्सा लिया था। ये लश्कर न सिर्फ मुस्लिमा के झूठे दावे को जमीन बोस करने के लिए तैयार था बल्कि इस्लामी खिलाफत को दरपेश इस बड़े खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए भी कमर बस्ता था। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज के साथ यमामा की तरफ पेश कदमी शुरू की। रास्ते में कई कबीलों ने इस्लामी लश्कर को रोकने की कोशिश की, लेकिन हजरत खालिद की तेज हिकमत अमली और बर्क रफ्तार हमलों की बदौलत कोई भी लश्कर ज्यादा देर तक उनके सामने न ठहर सका। मदीना से रवाना होते वक्त हजरत अबू बकर ने हिदायत की थी कि जब तक इस फितने को मुकम्मल तौर पर खत्म न कर दिया जाए पीछे नहीं हटना। यह हुक्म इस्लामी लश्कर के हर सिपाही के दिल में उतर चुका था। हर मुजाहिद को यकीन था कि वह एक मुकद्दस मिशन पर जा रहा है और उसका मकसद महज एक झूठे नबी के दावे को खत्म करना नहीं बल्कि दीन ए इस्लाम को उसके फितने से पाक करना भी है। इधर मुस्लिमा कज़्ज़ाब को भी इस हमले की खबर मिल चुकी थी। उसने अपने कबीले के जंगी अफराद को तैयार कर लिया और यमामा के मजबूत किले में अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली। उसका ख्याल था कि उसका लश्कर मदीना की फौज को रोकने में कामयाब हो जाएगा क्योंकि उसके पास बड़ी तादाद में सिपाही थे जो उसके झूठे अकीदे पर यकीन रखते थे। वह अपने लोगों को यह यकीन दिला चुका था कि वह नाकाबिले शिकस्त है और जिब्राइल अमीन उसकी मदद के लिए नाजिल होते हैं। दोनों लश्कर आमने सामने थे। एक तरफ वे मुजाहिदीन थे जिनके दिलों में ईमान की रोशनी थी और जो अल्लाह के दीन को सर बुलंद रखने के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार थे। दूसरी तरफ वे लोग थे जो झूठे नबूवत के दावेदार के बहकावे में आकर खड़े थे और जो दुनियावी फायदे और जाहो मनसब के लालच में उसके लश्कर का हिस्सा बने थे। जंग का वक्त करीब आ चुका था और एक फैसला कुन मार्का होने वाला था जिसमें हक और बातिल का फर्क हमेशा के लिए वाज़ेह हो जाना था। जैसे ही इस्लामी लश्कर यमामा की सरहदों में दाखिल हुआ, मुस्लिमा कज़्ज़ाब के जंगजुओं ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। इब्तिदाई तौर पर मुस्लिमा के लश्कर को अपनी अददी बरतरी पर बहुत एतमाद था क्योंकि उसके पास हजारों जंगजू मौजूद थे जिन्हें उसने अपनी झूठी नबूवत और दुनियावी मफादात के वायदों से गुमराह कर रखा था। उसके पैरोकारों में न सिर्फ उसके कबीले बनी हनीफा के लोग थे बल्कि दीगर कबाइल के वो लोग भी शामिल थे जो इस्लामी खिलाफत से बगावत पर आमादा हो चुके थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने जंगी चालों को मद्देनजर रखते हुए इस्लामी फौज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया और हर हिस्से की क़यादत किसी बहादुर और माहिर सहाबी के सुपुर्द की। मुहाजिरीन और अंसार का एक दस्ता हजरत साबित बिन कैस के ज़ेरे क़यादत था जबकि दूसरे दस्तों की सरबराही हजरत ज़ैद बिन खत्ताब, हजरत वहशी और दीगर सहाबा कर रहे थे। इस्लामी लश्कर मुकम्मल जोश और जज्बे के साथ जिहाद में शरीक था और हर सिपाही की जबान पर अल्लाह की कबीराई के नारे थे। जंग का आगाज शदीद था। मुस्लिमा के जंगजू बेखौफी से लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो अपने झूठे नबी की नबूवत को सच्चा साबित करके इस्लामी खिलाफत को शिकस्त दे सकते हैं। पहले ही हमले में दोनों तरफ से जबरदस्त जानी नुकसान हुआ, लेकिन रफ्ता रफ्ता इस्लामी फौज ने अपनी जंगी महारत और ईमानी कहुवत की बदौलत मुस्लिमा के लश्कर को पसपा करना शुरू कर दिया। मुस्लिमा का एक मजबूत किला था जहां वो अपने जंगजुओं के साथ मोर्चाजन हो गया। ये किला हदीकतुल रहमान के नाम से मशहूर था, लेकिन सहाबा किराम ने इसे हदीकतुल मौत, मौत का बाग का नाम दे दिया क्योंकि इसमें दाखिल होने का मतलब दुश्मनों के दरमियान घुसकर शहादत का सामना करना था। हजरत खालिद बिन वलीद ने इस किले को फतह करने की तदबीर की और मुजाहिदीन को हुक्म दिया कि वो किले के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हों। किले के अंदर मुस्लिमा अपनी बची खुची फौज के साथ महसूर था। जब इस्लामी
लश्कर किले में दाखिल हुआ तो एक खूनरेज मारिका शुरू हो गया। हर तरफ तलवारों की झंकार, नेजों की ज़रबें और शहादत की सदाएं गूंज रही थीं। इस मौके पर हजरत वहशी, जो पहले गुलाम थे और जंग उहद में हजरत हमजा को शहीद कर चुके थे, अपनी तौबा के बाद दीन इस्लाम के दिफा में सरगर्म थे। वो अपने हाथ में वही नेज़ा ली खड़े थे जिससे उन्होंने हजरत हमजा को शहीद किया था, मगर इस बार उनका हदफ मुस्लिमा कज़्ज़ाब था। जैसे ही मौका मिला, हजरत वहशी ने नेज़ा फेंका जो सीधा मुस्लिमा के जिस्म में पिवस्त हो गया। मुस्लिमा जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अभी उसकी मौत वाक़ई नहीं हुई थी। उसी लम्हा हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद और दीगर मुजाहिदीन आगे बढ़े और इस झूठे नबी पर हमला कर दिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद ने अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर दिया और इस फितने का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। मुस्लिमा के अंजाम के साथ ही उसके पैरोकारों के हौसले पस्त हो गए और बहुत से लोगों ने हथियार डाल दिए, जबकि बाकी को इस्लामी लश्कर ने तह-ए-तीक कर दिया। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस्लामी लश्कर को इस फतह के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी थीं। बहुत से सहाबा इस मारिका में शहीद हो चुके थे, जिनमें हजरत ज़ैद बिन खत्ताब, हजरत उमर के भाई भी शामिल थे। ताहम इस जंग के नतीजे में इस्लाम को एक बहुत बड़े फितने से निजात मिल गई और इस्लामी खिलाफत एक नए अज़्म के साथ मुस्तहकम हो गई। मुस्लिमा कज़्ज़ाब के कत्ल के बाद उसके पैरोकारों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। जो लोग अब तक उसके झूठे दावों पर ईमान रखते थे, वो या तो जंग में मारे गए या पसपाई इख्तियार करके मुख्तलिफ इलाकों में भाग गए। इस्लामी लश्कर ने यमामा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया और वहां दोबारा इस्लामी हुकूमत कायम हो गई, जिससे फितने का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। इस जंग के नतीजे में हजारों मुरतदीन हलाक हुए और बाकी ने या तो हथियार डाल दिए या तौबा करके दोबारा इस्लाम में दाखिल हो गए। वो किला जिसे मुस्लिमा ने अपनी ताकत का निशान बना रखा था, तबाह और बर्बाद हो गया और वक्त के साथ खंडर में तब्दील हो गया। इस फितने के खात्मे के बाद उम्मत ए मुस्लिमा ने एक अहम सबक सीखा कि दीन इस्लाम अल्लाह ताला की तरफ से महफूज है और जो भी इसमें तहरीफ या बिगाड़ की कोशिश करेगा उसका अंजाम वही होगा जो मुस्लिमा कज़्ज़ाब का हुआ। झूठे नबियों, धोखेबाजों और गुमराह करने वालों का मुकद्दर हमेशा जिल्लत, रुसवाई और हलाकत रहा है और क़यामत तक यही हकीकत बरकरार रहेगी कि अल्लाह ताला अपने दीन की हिफाजत खुद फरमाता है।